हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी में टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज हम आप लोगों को यूपी शिक्षक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि आपका पीआरटी का नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है। उसमें कितने पद रहने वाले हैं, सुपरटेट में कितने पद रहने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्लास क्या सिलेबस रहेगा, अदर स्टेट वाले एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, और बीएड डीएलएड में से कौन एलिजिबल रहेगा, और यूपी टेट एग्ज़ाम कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी में टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यूपी शिक्षक भर्ती 2024 कितने पद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो न्यूज़ में है पीआरटी के लिए इसमें 45,000 प्लस पद रहने वाले हैं। 45,000 प्लस पद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो पीआरटी का पेपर होता है उसे ही सुपर टेट कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये यूपी में सुपर टेट में 45,000 प्लस पद आने वाले हैं। जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप यूपी से हैं तो आपको डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड प्लस टेट होना चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट हैं तो आपके लिए डीएलएड प्लस सीटेट होना चाहिए, तो फ्रेंड्स, इसके सिलेबस की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि सिलेबस इसका बड़ा है। हम आपको तब बताएंगे कि इसके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, फिर कहाँ से आप ज़्यादा अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक हम सबसे लास्ट में रखेंगे, अदर स्टेट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का, कि बीपीएससी में तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, क्या यूपी में भी अदर स्टेट के एलिजिबल रहेंगे? तो यस, यूपी में भी अदर स्टेट के एलिजिबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको अदर स्टेट में देखने को मिल रही है या अपने स्टेट में, आप इस पर मत फोकस करें। आप ये देखें कि आपको जहाँ भी ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ वैकेंसी निकल रही है तो फॉर्म डालिए और उसे क्रैक करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो देख लेते हैं मार्क्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी से हैं और यूपी में एससी एसटी से हैं तो आपके लिए 75 नंबर होना चाहिए। एससी एसटी से हैं तो, ओबीसी से हैं तो 82 नंबर चाहिए, और जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी अब अदर स्टेट की बात कर लेते हैं, अदर स्टेट के लिए सीटेट। तो अदर स्टेट के लिए सीटेट का जो फ्रेंड्स हर राज्य का रहता है वही रहेगा। 90 प्लस मार्क्स आपके होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। क्योंकि आप अदर स्टेट से अगर आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आप किसी भी दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं, और आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, चाहे वो आप गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। इसके लिए कोई वो नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बीएड या डीएलएड। तो फ्रेंड्स, बीएड के लिए जो वैकेंसी होती है, बीएड को इससे बाहर कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो बीएड इसमें एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी बीएड वालों की। अब इसमें सिर्फ आपको डीएलएड वाले ही बैठ सकते हैं इसमें, जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से। तो डीएलएड वाले ही बैठेंगे फ्रेंड्स, बीएड वाले नहीं बैठेंगे। बीएड वालों के लिए है टीजीटी, पीजीटी, जूनियर का है,
फ्रेंड्स 6 to 8 का है, 6 to 8 का ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इस पे भी जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप लोगों को तुरंत ही सूचना दे देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, किसी भी प्रदेश की हो, आप लोगों को सबसे पहले दी जाती है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को हर जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। यूपी टेट का एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स जैसा कि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मेरा भी यूपी टेट नहीं हुआ है या फिर मैंने दिया था क्लियर नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया पीआरटी का जो नोटिफिकेशन आएगा, पीआरटी से पहले आपको टेट का पेपर करवाया जाएगा। आप पहले टेट दे देंगे, तो फ्रेंड्स अभी आप सबसे पहले टेट की तैयारी कीजिए और सबसे पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले यूपी टेट निकालने के लिए यूपी टेट की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। यूपी टेट जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है आप सुपर टेट में लग जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक सिलेबस की। तो इसमें कितने सिलेबस, मतलब इसके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट आते हैं। फ्रेंड्स इसमें नॉर्मली 13 से 14 सब्जेक्ट बोले जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसके मेन सब्जेक्ट क्या हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इसमें 13 से 14 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी हो गया फ्रेंड्स, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया। जीके में आपको फ्रेंड्स हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है, इकोनॉमी पढ़नी होती है। तो इसे चार सब्जेक्ट में गिन लेते हैं और आपको यूपी स्पेशल पढ़ना होता है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर पढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें जीके में आ जाती हैं फ्रेंड्स। तो जीके आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन है। कंप्यूटर है, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। साइंस है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स। तो तीन ये हो जाते हैं। सीडीपी, सीडीपी आपका फ्रेंड्स 30 नंबर का रहता है। आप टेट में भी सीडीपी पढ़ते हैं, सीटेट में भी सीडीपी पढ़ते हैं और आप बीएड में या बीटीसी में भी सीडीपी पढ़े रहते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर जहाँ कर सकते हैं वो आपका सीडीपी होता है। तो आइए सीडीपी में भी 3 सेक्शन होते हैं, हम आपको बताते हैं। बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। तो फ्रेंड्स जीवन कौशल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 पेज का होगा। आप इसे बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स बाल विकास और शिक्षण कौशल ये हमने पहले से पढ़ा होता है, सिर्फ हमें जीवन कौशल पर ज़्यादा फोकस करना होता है। और सीडीपी जब हम बार बार पढ़ रहे होते हैं फ्रेंड्स तो चीज़ें हमें अच्छे से आने लगती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें आप 30 में 27 या 28 नंबर आराम से कर सकते हैं। तो आप बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल ये अच्छे से देख लेंगे। और फ्रेंड्स साइंस में आपको तीनों साइंस पढ़ना होता है। कंप्यूटर होता है, जीके मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर इतना पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14। तो सही कहते हैं लोग, 13-14 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसकी डिटेल वीडियो चाहिए सिलेबस का कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसका भी डिटेल, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, संस्कृत में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, जीके जीएस में कौन सा है, कंप्यूटर में, साइंस में, सीडीपी में, मैं सारे टॉपिक वाइज आपको हर सब्जेक्ट का अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आज मैं नहीं बता सकती फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।